बच्चों अब हम लेके आए हैं आपके पास अगला टॉपिक, दैट इज योर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम क्या कर रहे हैं, इस बार आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है जो कि रखी गई है एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में। तो उस वायर पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी जब वो रखी जाए, किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए, तो कितना फोर्स उस पर लगेगा, उस पर हम निकलने जा रहे हैं उसका रिलेशन, उस फोर्स का। तो सपोज अगर मैं आपको समझाऊं, सपोज हमने कहा दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं। इसमें हमने आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, सपोज दिस दिस इज योर करंट कैरिंग कंडक्टर, या आप रॉड ले सकते हैं। सपोज हमने कहा कि करंट कैरिंग एक रॉड है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आपका। सपोज करंट की डायरेक्शन आपके पास ये है, दिस इज द करंट डायरेक्शन ऑफ करंट आई, और ये जो एंगल बना रही है विद द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज योर थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट, या डीएल कह सकते हैं आप, लेंथ ऑफ द वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है, दैट इज योर थीटा। तो आपको मैंने ये बताया कि एक अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा जाता है तो उसमें लगता है फोर्स, एंड दैट इज योर क्यूवीबी साइन थीटा। तो करंट कैरिंग वायर को मैं अगर हम बात करें तो इसमें भी तो आपका चार्ज बेसिकली ट्रैवल कर रहा है, यानी मूव कर रहा है, चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं कह रहा हूं करंट की डायरेक्शन ये है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, या हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन इज सेम इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो बेसिकली अगर करंट दौड़ रहा है, इसका मतलब है चार्जेस दौड़ रहे हैं। तो उन दौड़ते हुए चार्जेस पे कितना फोर्स है, उसी को अगर हम सबका कलेक्शन कर लें तो वो बन जाएगी आपके पास एक करंट कैरिंग डॉट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम यहीं पे बात करें तो हमने ये बताया कि एक करंट कैरिंग वायर बेसिकली क्या है, एक चार्जेस का क्या है, एक फ्लो है जो कि मूव कर रहा है। जैसे करंट बह रहा है अगर इस डायरेक्शन में, तो फ्लो चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन यानी आपका अपोजिट फ्लो कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पॉजिट्रॉन की। पॉजिट्रॉन कुछ नहीं है, एंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन नाम की कोई वैसी चीज होती नहीं है, हम इसको खाली रिवर्स मानते हैं इलेक्ट्रॉन के। अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है तो हम बोलते हैं कि पॉजिट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव है। तो अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो यही डायरेक्शन होगी आपके पॉजिट्रॉन की डायरेक्शन, यानी ये। तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आपके पॉजिट्रॉन, और अगर ये मूव कर रहे हैं तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दैट इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी बताया है इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने को नहीं पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में, इलेक्ट्रिसिटी डाल दें वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पीएनसी अड्डा, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है अटेन्ड व्हेन दी कंडक्टर को अगर हम क्या कर दें, में अगर करंट फ्लो करवाएं तो जो इलेक्ट्रॉन जो पहले रेंडमली मूव कर रहे थे, अब वो एक स्ट्रेट लाइन में अलाइंड हो जाते हैं, और जिस रफ्तार से वो मूव कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं, यहाँ पे फोर्स फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन पे या पॉजिट्रॉन पे बात करूं, फोर्स ऑन ईच पॉजिट्रॉन पे अगर मैं फोर्स की बात करूं, तो फोर्स का फॉर्मूला पता है आपको, फोर्स ऑन ईच क्यू वी बी साइन थीटा। तो हम कह रहे हैं सपोज आपके पास जो दैट इज जो चार्ज है, दैट इज योर क्यू, एंड v इज द वेलोसिटी एंड b इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन ऑफ थीटा। ये आपके पास फोर्स होता है ऑन द चार्ज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज हम कह रहे हैं दैट दिस इज बी इक्वेशन 1। अब हमें निकालना है टोटल फोर्स ऑन दी वायर, हमें कैलकुलेट करना है टोटल फोर्स ऑन दी वायर। तो अगर हम टोटल फोर्स निकालें तो एफ टोटल को आप सिंपली क्या कर लेंगे, एफ टोटल के लिए आपने करना है एफ ईच को आप मल्टीप्लाई कर लें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन्स इन दी वायर। मतलब एक पॉजिट्रॉन में कितना फोर्स लग रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लें आप टोटल नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन, या कह सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने आपके पॉजिट्रॉन हो जाएंगे, एंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एफ टोटल हो जाएगा आपके पास, देखिएगा बच्चों यहाँ से क्या जाएगा, तो ईच में आपको पता है रिलेशन है आपके पास क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर की बात करें तो एक बहुत ही कॉमन वर्ड यूज करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन। हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, दैट इज योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन। तो अगर मैं वेयर एन इज कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैपिटल एन क्या है आपके पास, टोटल यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आपके लिए, एन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एन हो जाएगा आपका स्मॉल एन टाइम्स ऑफ वी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम इनटू वी। तो यहाँ पे अगर आप इसको लिखें रिलेशन को, तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन की जगह पे आप सिंपली लिख सकते हैं कि एन इंटू वी। यहाँ पे वी कैपिटल वी इज योर वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर हम लिखें तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते तो वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि वॉल्यूम को हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, एरिया इंटू लेंथ। तो आपके पास जो यहाँ से एफ टोटल आ जाएगा, एफ टोटल जो आएगा दैट इज योर क्यू बी बी साइन थीटा इंटू एन इंटू ए इंटू एल, ठीक है ना, सॉरी हाँ, एन टाइम्स ऑफ ए इंटू एल, वॉल्यूम को हमने लिख दिया एरिया इंटू लेंथ। तो आपके पास यहाँ से देखिए क्या रिलेशन बन जाएगा, अगर हम इसको लिखें टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर, अगर हम आपको लिखिएगा तो एफ टोटल आपके पास बन जाएगा, देखिएगा। अब क्यू, क्यू जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपके पास होता है ई। वी हमने बोला वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद वीडी, कि जो वेलोसिटी जो रफ्तार है यही है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बी आपका अगेन मैग्नेटिक फील्ड है तो ये बी रहने देते हैं इसको। एल ई आपके पास बन जाएगा ई वी डी टाइम्स ऑफ बी। अच्छा एन को अगर हम यहाँ पे रख लें तो ये हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ ई वी डी बी, एन टाइम्स ऑफ, और आपके पास आ जाएगा यहाँ से ए इंटू एल, एल एल और बी, तो एल बी और यहाँ पे आप ए बी लगा सकते हैं, देखिएगा ये, और ये हो जाएगा एल इंटू बी। आपने ऐसे अरेंज कर दिया इसको। तो देखिएगा जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ फैक्टर है, देखिए ये क्या है, दिस इज नथिंग बट योर करंट आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। हमने रिलेशन भी ड्राइव किया था आपका इलेक्ट्रिसिटी में, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, या आप कह सकते हैं वायर या कंडक्टर। तो ये आपके पास रिलेशन होता है बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई इक्वल्स टू एन ई ए टाइम्स ऑफ वी डी, तो बी नहीं है एक्चुअल में आपका, ठीक है, यहाँ पे ए है, तो एन ई ए वी डी, तो ये हो जाएगा एफ टोटल आपका। तो ये पूरा हो गया आपके पास करंट, करंट दी वायर, तो आई एल एज इट इज रहा बी, आई एल बी साइन थीटा, यहाँ पे साइन ऑफ थीटा भी था एक्चुअल में आपके पास। तो ये आ गया आपके पास टोटल फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आप इसी को बोलते हैं दिस इज योर स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म आई एल बी साइन थीटा। अगर वहीं इसकी अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा आई टाइम्स ऑफ एल क्रॉस बी, क्योंकि अगर इसका वेक्टर फॉर्म ना साइन थीटा इज योर क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई इंटू एल क्रॉस बी, दिस इज योर स्केलर फॉर्म। वहीं अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो वेक्टर फॉर्म अगर मैं आपको यहीं पर दिखाऊं तो ये हो जाएगी आपके पास वेक्टर फॉर्म आई इक्वल्स टू एल आई टाइम सॉरी एफ इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ एल क्रॉस बी, दिस इज नथिंग बट योर वेक्टर फॉर्म। ये है आपके पास वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो सो इजी, इतना इजी था। तो आपको अगर मैं दोबारा समराइज करवाऊँ मैं इस पूरे डेरिवेशन को, तो आपने क्या करा, सिंपली स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि जो वायर है, करंट कैरिंग वायर है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। आपके पास क्या है, चार्जेस का कॉम्बिनेशन ही तो है जो कि मूव कर रहा है, अलाइन हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, जिसकी वेलोसिटी होती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने क्या करा, बेसिकली एक चार्ज पे एक चार्ज पे फोर्स निकाला, दैट इज योर क्यू बी साइन थीटा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो नेट फोर्स आ जाएगा, यानी नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन या नेट फोर्स ऑन दी वायर। तो एफ टोटल निकालेगा हमने, एफ ईच इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है इंटू टोटल नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो क्यू बी साइन थीटा अपॉन एन इंटू वी, वी को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। हमने यहाँ से कुछ रीअरेंज करा है इसको, तो क्यू इज द चार्ज यानी ई, एन को हमने एज इट इज रखा, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, and VD is your drift velocity, A is your area of cross section, L is the length of the conductor, B is the applied magnetic field and sin is the angle between the L and B, यानी length of the conductor and magnetic field के बीच में एंगल कितना है आपके पास, that is your sin theta। तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो NEVD हमने रिलेशन पढ़ा है फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी I इक्वल्स टू NEVD। तो F टोटल हो जाएगा आपके पास I टाइम्स ऑफ LB sin थीटा, तो sin थीटा मतलब दिस इज योर स्केलर फॉर्म, और I F इक्वल टू F टोटल इक्वल्स टू I इंटू L क्रॉस B, दिस इज योर वेक्टर फॉर्म। तो ये था आपके पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वही रह गई, अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसमें एक रूल दिया जाता है आपके पास, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप वही, अगर आपको हैंड रूल आता है तो आप सिंपली वो भी लगा सकते हैं, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर। तो अगर आपके पास देखें, अगर आप इसमें अगर आप नेट फोर्स निकालें तो कैसे निकालेंगे, आपके पास हैंड रूल लगा सकते हैं, सिंपली स्क्रू रूल लगा सकते हैं, वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा इसमें फोर्स की बात कर ले तो अगर आप स्क्रू रूल लगा सकते हैं, तो देखिए आई इंटू एल क्रॉस भी करना है आपने, एल क्रॉस भी फोर्स की डायरेक्शन आपको निकलेगी फ्रॉम द राइट हैंड, स्क्रू रूल लगा सकते हैं, राइट हैंड थंब ये रूल लगा सकते हैं, स्क्रू रूल एल क्रॉस भी। तो एल की डायरेक्शन में आपने रखा है, डायरेक्शन एल की डायरेक्शन क्या होगी, वही जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, तो देखिएगा ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ को है, देखिएगा थंब मेरा कुछ ऐसे जा रहा है ना, ये तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका इधर को है ना, इधर को, तो देखिएगा थंब कुछ ऐसे जा रहा है ऊपर को, तो ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ में, डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स आपका कुछ ऐसे लग रहा है इसमें अपवर्ड।
देखिएगा, अगर मैं दोबारा समझाऊँ मैं आपको, देखिएगा ये मेरा हैंड है, तो देखिएगा थंब मेरा ऊपर को जा रहा है, थंब मेरा जा रहा है ऊपर को, तो टुवर्ड्स टुवर्ड्स योर साइड, टुवर्ड्स द कैमरा हम कह सकते हैं, यानी आउटवर्ड हो जाएगा आपके इस केस में, इस जो फोर्स लगेगा दैट इज योर आउटवर्ड। तो ऐसे आप डायरेक्शन लगा सकते हैं, या सिंपली आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अगर आपको नहीं आता निकाला तो आप सीख सकते हैं उसको, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें अगर मैं समझाना भी है, अगर आपको क्या था, सेंटर फिंगर रिप्रेजेंट्स योर मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब, और दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये करंट, ये फोर्स, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट कुछ ऐसे है, तो देखिएगा थंब ऊपर को आ रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ऐसे आप फोर्स लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या सिंपली अगर आपको ये आता है, ये हमारे देसी वर्ड्स में हम करें तो स्क्रू रूल लगा सकते हैं, ये कहीं पे भी वैलिड है, हर जगह पे वैलिड है आपके पास ये स्क्रू रूल। स्क्रीन आप पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिएगा तब तक। और देखो क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन वाइज अगर कुछ पूछ ले आपसे तो देखिएगा, सपोज हम कह रहे हैं आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड है, इनटू द प्लेन है, और आपके पास करंट कैरिंग वायर कुछ इस तरीके से है, तो दिस इज योर करंट कैरिंग वायर जिसकी लेंथ है आपके पास एल। तो आपसे पूछा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पूछा है आपके फोर्स की डायरेक्शन कहाँ को है और कितना फोर्स लगना है, आपने ये निकालना है सिंपली इसमें, जिसकी लेंथ एल है, और मैग्नेटिक फील्ड है इसका बी, इस रीजन का मैग्नेटिक फील्ड है आपका बी। तो सिंपली वही करना है आपने, क्रॉस रूल लगा सकते हैं, हैंड रूल, स्क्रू रूल लगा सकते हैं आप। तो देखिएगा एल क्रॉस बी, तो एल क्रॉस बी, तो देखिएगा इनवर्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो एल की डायरेक्शन में हमने करनी है अपनी फिंगर एल की डायरेक्शन में, और जो फिंगर का जो कर्ल है, यानी जो कि हम कर्ल कर रहे हैं, इसको हम घुमा रहे हैं, दैट वुड बी योर इनवर्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप कर्ल करें अपनी फिंगर को, तो अंदर को है तो अंदर को कर्ल करी मैंने फिंगर, तो डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स। तो थंब ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब है फोर्स आपका कुछ ऐसे लग रहा है इस वायर में एफ, और फोर्स होगा कितना है, कितना आपका सिंपली आई एल बी साइन 90, साइन 91 होता है आपके पास, तो आई एल बी सिंपली आपके पास जो फोर्स लगेगा दैट इज योर एफ इक्वल्स टू आई एल बी। ठीक है, वहीं अगर आपके पास ऐसी रॉड है, सपोज ये है, इस बार सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपके लिए, इसको ट्राई कर दीजिएगा। ये आपको मैंने स्ट्रेट रखी है रॉड, और करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है इसमें आई, आपको निकालना अगेन योर मैग्नेटिक फील्ड बी है, आपको निकालना है इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो चलिए स्टार्ट करें इसको। देखिए स्क्रीन पहले आप कॉस कर लीजिए, खुद का आंसर निकालिए, फिर मेरा आंसर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा करंट की डायरेक्शन में रखे आपने, फिंगर्स रखनी है, कर्ल करना है। आप देखिए इस बार मैग्नेटिक फील्ड है आपका आउटवर्ड, आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड को अगर आप कर्ल करेंगे तो देखिएगा थंब आपका जा रहा है ऊपर को, तो यानी थंब इज अपवर्ड, यानी फोर्स जो लग रहा है दैट इज योर एफ, और ये भी कितना होगा एफ इक्वल्स टू, अगर मैं कह रहा हूँ इसकी लेंथ अगर आपकी एल है, तो मैग्नीट्यूड तो अभी भी उतना ही है आई एल बी, लेकिन डायरेक्शन इस बार अलग है, तो ऐसे आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं सिंपली। चलिए एक और ले लेते हैं, अगर मैं आपके लिए एक और मैं आपके लिए लूँ, सपोज आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, डाउनवर्ड है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और आपके पास एक वायर है दैट इज योर इनवर्ड, इनवर्ड एक बार अंदर को गई है करंट, सपोज हमने कहा एक वायर है जो कि इनवर्ड फ्लो कर रहा है, इसमें करंट कुछ ऐसे रखी है, तो ये आपके पास मार्कर है, तो इनटू द प्लेन, इस बोर्ड के अंदर को जा रही है वायर, तो आपको बताना है फिर से डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ को होगा एंड मैग्नीट्यूड फिर से। तो स्क्रीन पॉज करिए, फिर निकालिए, खुद ट्राई कीजिएगा, देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखें अंदर को जाना है, मैंने हैंड अंदर को करना है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे को है, देखिएगा एल क्रॉस बी, तो एल क्रॉस बी देखिएगा थंब जा रहा है कुछ इस तरीके से, देखिएगा एल क्रॉस बी, एल अंदर को, बी इधर को, नीचे को है ना मैग्नेटिक फील्ड आपका, देखिएगा थंब इधर को, यानी इस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दैट इज योर इस डायरेक्शन में, तो फिर से एफ हो जाएगा आपके पास, अगर लेंथ एल कह रहे हैं तो आई एल बी, आई एल बी साइन 90 अगेन 1 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, आई और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो अगेन 1 हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके का है। देखें आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड का आपको रीजन देखा, इनवर्ड है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें मैंने आपको एक वायर दिया है, सपोज कुछ इस तरीके का वायर है आपके पास, कुछ इस तरीके का वायर है आपके पास, ये आपके पास वायर है जिसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, सपोज आई इज योर करंट, सेम करंट फ्लो कर रहा है सब में, करंट ये है आपके पास, और हमने कहा कि सबकी सपोज सबको इसकी लेंथ L1 है, L1 वेक्टर, इसका मैंने लेंथ कह दिया आपके पास L2 वेक्टर, वेक्टर फॉर्म दे रखी है इसकी L3 वेक्टर, दिस इज योर L4 वेक्टर, दिस इज योर L5 वेक्टर, एंड दिस इज योर L6 वेक्टर।
ये आपके पास लेंथ है हर एक वायर की, जो कि ये फिगर है, जो कि लूप है, इसमें हर एक की जो लेंथ है दैट इज और L1 L2 L3 वेक्टर के फॉर्म में देखिए, और करंट सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर आपसे पूछें फाइंड द नेट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इन दिस करंट कैरिंग वायर, और मैग्नेटिक फील्ड है आपका इनवर्ट परपेंडिकुलर है, अभी भी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमसे पूछें कि इसमें एफ नेट निकालो तो कैसे निकालेंगे, तो वही आप पहले स्क्रीन पॉज कर लीजिएगा, फिर आप इसको ट्राई करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, अगर हम पहले वायर पर निकालें, देखिए हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं इसमें, ईच वायर पे निकालें, ईच, क्योंकि हर किसी एक वायर की लेंथ अलग अलग है, तो हर वायर पे लगने वाला फोर्स अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एक एक करके सब पे इंडिविजुअली हम पहले फोर्स निकाल लेते हैं, नेट में उसको समीशन कर लेंगे। देखिएगा, अगर हम एफ नेट निकालें, एफ नेट अगर हम निकालें, देखिएगा क्या बनेगा यहाँ से, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, तो आई टाइम्स ऑफ L1 क्रॉस बी। अगर पहली वायर पर निकालूंगा तो मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी सेम है सबके लिए, तो पहले वाले के लिए हो जाएगा L1 क्रॉस बी। वैसे ही सिमिलरली फॉर द सेकंड वायर आपके पास L2 है जिसकी लेंथ, तो इसके लिए हो जाएगा I2 टाइम्स ऑफ, सॉरी आई टाइम्स ऑफ L2 क्रॉस बी। वैसे हो जाएगा आपके पास थर्ड वायर के लिए आई टाइम्स ऑफ L3 क्रॉस बी। वैसे ही आपके पास फोर्थ वायर के लिए हो जाएगा आई टाइम्स ऑफ L4 क्रॉस बी। वैसे ही आपके पास फिफ्थ वायर के लिए हो जाएगा आपके पास L5 क्रॉस बी। और वैसे ही आपके पास सिक्स्थ वायर के हो जाएगा पास L6 क्रॉस बी। तो ये हो जाएगा आपके पास एफ नेट। एफ नेट ये हुआ। तो अगर आपने एफ नेट निकालना, तो अब जो कॉमन है आप ले लें कॉमन। देखिएगा कॉमन आपके पास आई कॉमन है, तो आई अगर आप कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा, देखिएगा अंदर बचेगा L1, L1 देखिएगा अगर आप अंदर लें तो L1 प्लस L2, देखिएगा L1 प्लस L2 अप टू L6 क्रॉस बी, ये तो बोलेगा। तो एफ नेट निकल, तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो दिस इज नथिंग बट योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln। तो इसको हम लिख सकते हैं आई टाइम्स ऑफ L नेट, यानी L वेक्टर का नेट इंटू बी वेक्टर। और L नेट हम सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें निकालना ऑलरेडी आता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से आपने L नेट निकाल सकते हैं आप सिंपली टाइम्स ऑफ क्रॉस। देखिएगा कितना इजी हो जाएगा आपके पास ये फॉर्मूला। तो ध्यान में रखिएगा, L हो जाएगा आपके पास यहाँ से, L इज योर नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड दी फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल ये था आपके पास, इनिशियल पॉइंट ये था, दिस इज योर इनिशियल, और ये है आपके पास फाइनल। तो L नेट हो जाएगा आपके पास, L वेक्टर जो है आपके पास फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी लाइन जो आपके पास जो वेक्टर जॉइनिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। और ध्यान में रखिएगा ये तभी वैलिड है जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो हम यहाँ पे बी कांस्टेंट नहीं रख सकते, क्योंकि बी आपका वेरी कर जाएगा, B1 B2 B3 एंड सो ऑन। तो ये तभी वैलिड होगा जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिएगा कितने इजी हो जाते हैं इससे, इसके हेल्प से आपके क्वेश्चन। आपने क्या करना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का आपने मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, उसको मल्टीप्लाई कर लेना है विथ योर बी। देखिए अगर हम इसको अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको समझाऊं सिमिलरली इसी का, देखिएगा क्या बनेगा। सपोज ये आपके पास अगेन मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज योर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और एक हमने वायर कुछ इस तरीके से ले लिया, आपका कुछ साइड कोई भी रैंडम वायर, ऐसा कुछ वायर है इसमें जिसमें करंट आपका आई फ्लो कर रहा है, और इसके मैंने इनिशियल आपके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। सपोज मैंने आपकी 4,5 और ये मैंने आपको दे रखे हैं 6,7। आपको निकालना है नेट फोर्स। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने अब मैंने आपको अभी बताया इन दी, अगर आपके पास कोई लूप है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो आप सिंपली लगा सकते हैं एफ नेट इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ एल नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्रॉस बी, सिंपली आप लगा सकते हैं। तो अगर आप एल नेट निकालें तो पहले आप एल नेट कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, देखिएगा 6 - 4 ये हो जाएगा आपके पास, 6 - 4 हो जाएगा 2, और 7 - 5 ये हो जाएगा आपके पास 5 - ये हो जाएगा आपके पास सिंपली यहाँ से 2, तो 2,4। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो एल नेट, अगर मॉड ऑफ एल नेट निकालें तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 4 + 4 यानी कि √8। ऐसे तो निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो √8 आ गया आपके पास। तो सिंपली आप इसको उठा के यहाँ पे रख लीजिए, तो एफ नेट हो जाएगा आपके पास ILB, यानी आई एल की जगह पे √8 इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी। तो इतना सिंपल हो जाएगा आपके पास। अब मैग्नेटिक फील्ड की भी आपको कई बार वैल्यू दी होगी, तो आप सिंपली इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी रख सकते हैं। देखिए अगला देखेंगे, अगर सपोज मैंने आपसे फिर से कहा कि आपके पास फिर से मैग्नेटिक फील्ड इसका आपका इनवर्ड है, और इस बार मैंने आपके पास कुछ हाफ सेमी सर्कल रखा है इस तरीके से, जिसका रेडियस मैं कह रहा हूँ R है,
और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो आपको निकालना नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर। तो एफ वही करना है आपने, एफ इक्वल टू आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी। तो एल हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इनिशियल सपोज आपने इसको इनिशियल बोल दें, आप इसको फाइनल कर दें, तो इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी हो गई, अगर ये आर है तो ये भी आर है, तो ये जो दूरी हो गई टोटल आपके पास 2r हो गई। यानी सिंपली आपके पास जो एफ नेट हो जाएगा, देखिएगा कुछ नहीं करना है आपने, सिंपल अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजिली इसको सॉल्व करते हैं। आई टाइम्स ऑफ एल की जगह पे 2r इंटू बी, यानी हो जाएगा आपके पास 2r 2 टाइम्स ऑफ आई आर बी, यानी एफ नेट आपके पास सिंपली निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेके इनिशियल और फाइनल बीच की जो दूरी है दैट इज योर 2r। तो सिंपली अक्रॉस योर सेमी सर्कल भी आप निकाल सकते हैं। तो कैसा ही लूप हो जाए तो आपने क्या करना है, सिंपली इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपने रखनी है, उसको आपने निकाल देना है। ध्यान में रखने वाली बात फिर से ये है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड इस दौरान क्या होना चाहिए, सारी वायर्स के लिए थ्रू आउट द लूप आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। यह आपके पास कोई क्लोज लूप दिया है आपको, जो कि रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्लोज है आपका लूप, और लेंथ वही ले लें, आपकी एल लेंथ है, हर वायर की लेंथ अगर आप एल ले लें तो आपको निकालना नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस लूप। तो अगर आप निकालें, अगर आप सिंपल अगर कॉन्सेप्चुअल अप्रोच से भी अगर इससे जाएं तो वहाँ से अगर सॉल्व करें, देखिएगा कैसे करेंगे आप। देखिएगा अगर इस वाली वायर पे अगर आप फोर्स निकालें, डायरेक्शन निकालने पहले फोर्स की, तो आई एल क्रॉस बी, तो एल आई एल आपका उधर को है, एल क्रॉस बी, तो आपका जो फोर्स की डायरेक्शन इस वायर में इस इधर को है, सपोज हम कह रहे हैं दैट इज योर F1। वैसे अगर हम इस वायर के लिए निकालें, अगर हम ऊपर वाली वायर के लिए, देखिएगा एल क्रॉस बी, तो एल क्रॉस बी अगर आप करें, देखो लेंथ आपकी ये है, देखिएगा एल एल क्रॉस बी, बाहर को आ रहा है, कुछ बाहर को आ रहा है ना ऐसे, देखिएगा ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर को है, सॉरी अंदर को है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये देखिएगा ये तो अंदर को जाएगा, तो इस पे फोर्स जाएगा आपका इसको इस डायरेक्शन में F2। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे निकालें, देखिएगा अंदर को है आपके पास, देखिए करंट ये है तो अंदर को जाएगा मेरा हाथ, देखिएगा ये, तो इस बार आपका फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा F3, और यहाँ पे आपका अगर आपको देख लेंगे फिर से तो ये F4 होगा। तो अगर आप देखें तो F1 F2 F3 को कैंसिल आउट कर रहा है, F1 कैंसिल आउट F3, और F2 कैंसिल आउट कर रहा है आपका F4 का। तो इसका मतलब है नेट फोर्स जो है आपके पास 0 है, नेट फोर्स तो लग ही नहीं रहा है इसमें, क्योंकि एक दूसरे को फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो F नेट क्या है आपके पास 0 है। अगर क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, ये बात ध्यान रखना, ये तभी होगा जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखें, फॉर एनी क्लोज्ड लूप द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप इज 0 ऑलवेज एट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी क्लोज लूप में आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो क्या होगा आपके पास, नेट फोर्स 0। तो लिख लेना, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, इन क्लोज्ड लूप placed in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपके पास नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स इज 0। ठीक है बच्चों, तो ये आपने ध्यान में रखना है।